गुरुदेव, गुरुदेव। कौन? गुरुदेव, मैं लाली, हैरी की पत्नी। प्रतीक्षा करें, हम आते हैं। एक हूँ सत्यम सत्यम सत्यम, एक हूँ सत्यम सत्यम सत्यम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। तू अचानक हमारी कुटिया में? हमारे भक्तगण तो आश्रम के अंदर हमसे भेंट करने आते हैं। गुरुदेव, एक परेशानी है और उस परेशानी में मेरे पति को आपने डाला, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हैरी को हमने कष्ट में डाला? वो कैसे? गुरुदेव, आपने उन्हें उस हवेली की मनहूस चीजों में उलझा दिया। इस बार वो कोई मनहूस फंदा लेकर आए थे फांसी का। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। उनका लगातार फोन भी बंद आ रहा है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो शीघ्र लौट आएगा। गुरुदेव, मुझे इस बार बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरा भाई भी उनके साथ गया है। ना उसका फोन लग रहा है, ना उन्होंने मुझे वापस कॉल किया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको कुछ पता नहीं है गुरुदेव, इसलिए आप इस बार ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? गुरुदेव, जिस रात हैरी उस मनहूस फंदे को घर लेकर आए, ये फंदा दिखने में तो मामूली है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई डरावनी कहानी होगी। जब से चंद्रभान ने इसको खरीदा है, सबके साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। मेरे साथ भी हो चुका है। आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ? एक दिन मैं चंद्रभान से मिलने के लिए तहखाने गई, लेकिन वो वहां नहीं थे। लौटते समय मैं इस फंदे से टकरा गई। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने इस फंदे से आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर तो अच्छा हुआ, चंद्रभान ने मुझे आकर बचा लिया। बड़ा ही मनहूस फंदा है। हाँ, सिर्फ मैंने ही नहीं, फुम्मन ने भी 3-4 बार मरने की कोशिश की। अब मैं चाहती हूँ इस फंदे से जल्दी तुम हमारा पीछा छुड़ा दो। अरे इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं ये फंदा अपने साथ घर ले जाऊं? ये नहीं हो सकता मैम, सॉरी। मेरी वजह से मैं अपने परिवार को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। ये मत भूलो कि तुमने डील लॉक किया है। एग्रीमेंट करके 20% का चेक एडवांस भी ले चुके हो। अब तुम मना नहीं कर सकते। यू कैन से नो। तुम्हें तहखाने की हर चीज को खत्म करना होगा। मैम सॉरी मैम, इसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तो इसे छूऊंगा भी नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है फंदा अपने गले बांधने का। तुम एक बार जेबा से मिलके इसके पीछे की कहानी का पता करो। हो सकता है प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। हवेली का एक भी आदमी इस फंदे के आसपास तक नहीं भटकता। चंद्रभान सर थे तो ये फंदा उनके काबू में था। अब चंद्रभान सर तो है नहीं और मैडम भी डरी हुई है, इसलिए वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस फंदे की मनहूसियत खत्म की जाए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी मुसीबतों के बावजूद चंद्रभान ने इस फंदे को अपने गले क्यों लगा दिया? अब इसकी वजह तो हम नहीं जानते। जितना जानते हैं उतना हमने आपको बता दिया। उन्होंने मैडम तक को भी कुछ नहीं बताया है। अब हम आपको कुछ बताते हैं जो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। और बात यह है कि अगर जन्नत जाने का शौक है तो उसके लिए पहले मरना पड़ेगा, और इस मामले में मरेंगे हम और जन्नत जाएगी आपकी मैडम। अब मिस्टर हैरी, आपने उस शैतानी डॉल से, मनहूस रिंग से और वो खौफनाक फोन से आपने छुटकारा दिलाया, तो मैडम का भरोसा तो आप जीत चुके हैं। तो अब आप ना पीछे हट सकते हैं और ना ही कोई बहाना कर सकते हैं। देखो, जब बात फैमिली पर बना है तो बंदा कुछ भी करने तैयार हो जाता है, और मैं भी करने के लिए तैयार हूं, बस शर्तें। इस फंदे के बारे में मुझे सब कुछ पता चल जाए। सब कुछ मतलब सब कुछ।
बैरिस्टर बनाना चाहते थे ताकि वो फिरंगी हम हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार करते हैं तो उनके लिए लड़ सके। उसके पाप का घड़ा भर चुका है माँ, उसे मरना ही होगा। हम मारेंगे उसे। ये रही वो जगह जहाँ विल्सन आकर अपना भाषण देगा। इस बार इस विल्सन को नहीं छोड़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने ये सुना है इधर कोई ऐसा विलेज है जिसमें क्रांतिकारी लोगों का घोष रहता है। जाकर देखो उस गाँव। कोई है? कोई है? कोई है? वो लेडी कहता था इस विलेज में भूत रहता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कौन लोग है तुम? शिव, नामदेव, शेष। भारत पहचाना? नहीं, हमने तुमको देखा नहीं। अब कैसे पहचान सकता? Who are you? पिछले जन्म में तुमने हमें मारा था, जन्म में तुम्हारी जन्म में तुम्हारी ये क्या? ये तो सिर्फ एक थैली है। तुम तो कह रहे थे कि हजार की अशर्फियों से भरी हुई 365 थैलियां हमारे हवाले करोगे। उसी रात मेरे भाई ने उस फंदे से खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। मैंने हैरी से कहा कि जितना जल्दी हो सके उस मनुष्य फंदे से जल्दी से पीछा छुड़वा ले। तुमने सत्य कहा। श्रापित वस्तुओं को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। और इस बार मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मेरा भाई भी हैरी के साथ वहां चला गया। हैरी उसे ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने जिद की और जबरदस्ती हैरी को उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। तो उसका भी फोन नहीं लग रहा है। तो इसमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव, एक तो उस मनुष्य फंदे से मेरे भाई ने जान लेने की कोशिश की और उस रात अगर मेरी आंख ना खुलती तो अनर्थ हो जाता। उसके बाद वो बहकी बहकी बातें करने लगा। मुझे डर है गुरुदेव कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गए। हमसे क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहां चलें। अगर आप होंगे तो आप उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा सकती हैं। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सुनो, बोल नहीं सकते। हैरी और बबलू नाम के दो आदमी यहाँ आए थे। स्मरण कर रहे हो या बताना नहीं चाहते? क्या ना बताना नहीं चाहते? तो बताओ, वो लोग यहाँ आए थे। तो बताओ कहाँ है वो लोग? कुछ तो देखा होगा। तो वो कहाँ चले गए? अरे आते जाते कहीं तो देखा होगा। इसे कुछ पता नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। गुरुदेव, ना ये कुछ कह पाएगा ना हम इसकी बात समझ पाएंगे। हमें हैरी का इंतजार यहीं रुक कर करना चाहिए। एक हूँ सत्यम सत्यम सत्यम। हैरी और बबलू इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। गुरुदेव,
अगर वो यहाँ ठहरे हैं तो हमें उनका इंतजार यहीं करना चाहिए। वो कभी तो आएंगे, हमें तभी पता चलेगा कि सच क्या है। यही उचित रहेगा। गुरुदेव, हम अपनी विद्या से ये भी पता कर पाएंगे कि वो कहाँ गए थे और वो किसी मुसीबत में तो नहीं, और उनके साथ क्या हुआ था। ये गेस्ट हाउस है, इसमें 2 कक्ष तैयार करो। कमरे, 2 कमरे। हैरी और बबलू के आने तक हम यहीं पर रहेंगे। कौन है? कौन है? दीदी, आप और यहाँ कब और कैसे आई? आज ही आई। पिंकी को भी साथ लेकर आई क्या? उसे कैसे साथ लेकर आती? उसे मम्मी के पास छोड़ा है। तो फिर आप यहाँ आई किस लिए? तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों ने मुझे कॉल किया, कोई मैसेज किया, हाँ? और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैंने ये पूरा गेस्ट हाउस छान लिया, लेकिन तुम दोनों का कोई अता पता नहीं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? फोन ऑन है दीदी, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। हम भी बहुत परेशान हैं। जीजा जी कहाँ है? वो कल रात को मुझे कह के गए थे कि तेरी दीदी को फोन करके आता हूँ। अभी तक नहीं लौटे हैं। उन्होंने आपको फोन नहीं किया था क्या? बबलू, अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता तो मैं यहाँ होती। फिर आपको यहाँ का पता कैसे चला? ये जीजा जी की एक सबसे अच्छी बात है, वो जब भी घर से निकलते हैं ना, तो ये बता के निकलते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी वो नौकर मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मैं ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। जीजा जी को लेकर बहुत परेशान था ना, वो आके सामने कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था। बबलू, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, गुरुदेव भी मेरे साथ आए हैं। वो कौन है? जिनकी वजह से हम इस मुसीबत में पड़ गए हैं। तो फिर उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई? क्योंकि उन्हीं के कारण तो मैं आसानी से यहाँ पहुंच पाई ना। अब जीजा जी को कैसे ढूंढे? तुम दोनों ने यहाँ आके क्या क्या किया? और उस मनु फंदे का क्या हुआ? फंदा कमरे में है दीदी। उस फंदे से जुड़ी कहानी इस गेस्ट हाउस की है। कभी किसी क्रांतिकारी का घर था ये, अब वीरान सा गेस्ट हाउस रह गया। तुम्हें इतना डरावना लग रहा है? मैं तो कल ही सोच रही थी किसी और गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाती हूँ। शिफ्ट कर लो दीदी, यहाँ रात को आत्माएं बसती हैं, बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैं तो मजबूरी में यहाँ रह रहा हूँ। जीजा जी ने कहा था कि जब तक फंदे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता हमें यहीं रहना है। कमाल है, तुम यहाँ अकेला छोड़ के खुद गायब हो गए। उसी बात का तो डर है दीदी। रात होती ही इस पूरे गेस्ट हाउस में मनुष्यत का राज हो जाता है दीदी। काले साए भटकते रहते हैं चारों तरफ। मैं तो दरवाजा बंद करके सो जाता हूँ दीदी। आहट सुना तो मैं बाहर निकला, लेकिन आप दरवाजा मत खोलना दीदी।
आप दरवाजा मत खोलना। जीजा जी आएंगे ना, वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बबलू दीदी कौन? दीदी कौन? गुरुदेव, गुरुदेव, एक हूँ सत्यम सत्यम सत्यम, एक हूँ सत्यम सत्यम सत्यम, एक हूँ सत्यम सत्यम, एक हूँ सत्यम 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 सत्यम। बहुत चिंतित लग रही हो पुत्री। आप तो सब जानते हैं गुरुदेव। बबलू बता रहा था कि हैरी परसों से गायब है। वो मुझे ये कहकर निकले थे कि मुझे वापस कॉल करेंगे, लेकिन ना अभी तक कोई उनका कॉल आया ना मैसेज, और वो वापस भी नहीं आए। एक हूँ सत्यम आएगा, अवश्य आएगा। हैरी के कंधों पर जो भार है वो जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। मैं समझी नहीं गुरुदेव। वो भार उसको भटकाता रहता है, परंतु उसका लक्ष्य सदाचारी है। वो उसको भटकाएगा, लटकाएगा, परंतु वो हर मार्ग को पार करते हुए वापस आएगा। बस तुम यहीं रहकर प्रतीक्षा करो। लेकिन गुरुदेव, इतना तो बता दीजिए कि इस वक्त वो है कहाँ? मेरा दिल बहुत घबरा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि मैंने ही उन्हें इस काम के लिए फोर्स किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। ऐसा के लालच में मैंने ही उन्हें इस मुसीबत में डाल दिया। जब तेज वायु चलती है तो नेत्रों को बंद करना पड़ता है। यदि नेत्रों को बंद ना किया जाए तो नेत्रों के अंदर धूल मिट्टी की चुभन सहन करनी पड़ती है। वो शीघ्र ही आएगा। वो पक्का आ जाएंगे ना गुरुदेव? अवश्य। यदि वो नहीं आ पाया तो उसका अधूरा कार्य तुम्हें पूर्ण करना होगा। मैं कैसे कर सकती हूँ गुरुदेव? तुम उसकी अर्धांगिनी हो, पत्नी पति का साया होती है। उसके अधूरे कार्य को तुम्हें पूर्ण करना होगा। तुम्हें यहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। बाकी प्रभु है, हम हैं, सब कुशल होगा, मंगल होगा। एक हूं सत्यम सत्यम।